Hello students, in today's video we will discuss chapter mensuration exercise 11.1 and question number 2. So question is Mrs. Kaushik has a square plot, okay, square plot with the measurement as shown in the figure. ठीक है, ये मिसिस कौशिक का एक स्क्वायर ये प्लॉट है स्क्वायर शेप का. ठीक है, जो ब्लैक से दिख रहा है ना, ये पूरा प्लॉट है. ठीक है, उसका मेज़रमेंट भी दे रखा है. देखिए लेंथ इसकी जो है 25 मीटर है एंड जो इसकी ब्रेथ होगी वो भी इसकी 25 मीटर है. ठीक है, एल एंड बी दे रखा है. ओके, क्योंकि स्क्वायर है तो 25 मीटर तो होनी ही है. ओके, सारी साइड्स सेम होती है स्क्वायर में. शोन इन द फिगर शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट. वो जो है इस स्क्वायर प्लॉट के बीच में एक हाउस बनाना चाहती हैं. ठीक है, अ गार्डन इज़ डेवलप्ड अराउंड द हाउस. और जो गार्डन है उस हाउस के अराउंड में, मतलब उसके बगल में बनाना चाहती हैं. इधर घिरा हुआ होना चाहिए हाउस से, गार्डन से. लाइक ये पूरा गार्डन के लिए एरिया है. ठीक है, और बीच में ये आपका क्या है, हाउस है. ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ RS 55 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, जो हाउस के अराउंड में जो आपका ये गार्डन बनना है उसके उसके एक स्क्वायर मीटर की कीमत कितनी है, 55 रुपये, मतलब 55 पर मीटर स्क्वायर कीमत है. ठीक है, तो इस हिसाब से बताइए गार्डन कितने में बन के तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि प्लॉट जो है आपका स्क्वायर शेप है. ठीक है, ये ब्लैक लाइन से दिख रहा है. ठीक है, ये बाउंड्री है ब्लैक लाइन से. तो स्क्वायर का मुझे ये पता चल जाएगा यहाँ से टोटल एरिया कितना है. ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगी. फिर हाउस का भी दे रखा है. हाउस भी आपका क्या है, हाउस आपका स्क्वायर शेप में नहीं है. हाउस आपका क्या है, रेक्टेंगल शेप में बन रहा है. क्योंकि देखिए लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है. ठीक है, अब लेंथ एंड ब्रेथ अलग होंगी तो वहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगल होता है कि नहीं. इसी तरह से तो बनाते थे रेक्टेंगल. ठीक है, ये सेम है और ये सेम है. स्क्वायर में सब एक जैसे होते हैं. ठीक है, तो अंदर जो है एक रेक्टेंगल शेप में उस मिसेस कौशिक का हाउस बनना है. उसके अगल बगल में क्या बनना है, गार्डन. तो मैं ये कहूँ ये पूरा मुझे पता चल जाए, ये पूरा एरिया पता चल जाए और उसमें से जो हाउस है उसका एरिया पता चल जाए. मतलब इसमें से अगर मैं इस हाउस को निकाल लूँ बनाने के बाद तो बचेगा क्या, केवल ये रेड वाला एरिया. यहाँ पे आपका गार्डन बनना है तो इजीली हमें कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर प्लॉट लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर. मतलब कोई भी एक साइड का स्क्वायर कर दो वही इसका एरिया होता है. क्योंकि साइडें सब बराबर होती है स्क्वायर में. तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर. ओके, अब इसके बाद क्या है, हाउस का दे रखा है हमें, डायमेंशंस दे रखी हैं हाउस की. ठीक है, तो यहाँ पर आप हाउस के भी मेज़रमेंट्स हैं आपके पास. तो यहाँ पे हाउस का भी क्या निकाल लेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे. तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ हाउस, या ब्रैकेट में यहाँ पे रेक्टेंगल इस तरह से लिख लेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे, है ना. तो कैसे क्या होता है, L इंटू बी रेक्टेंगल के लिए. ठीक है, लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ इसकी ओके. तो ये आपका 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब मुझे क्या है कि पूरा एरिया पता है, प्लॉट का एरिया क्या क्या निकला है, 625.
और इसके बीच में हाउस का एरिया भी मुझे पता चल गया 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अब इसमें ये कह रहा था कि अब अगर मैं इस हाउस का एरिया निकाल दूं अगर इतने में से, मतलब कहने का मतलब जो आपका स्क्वायर शेप का जो प्लॉट है ना, उसमें से अगर मैं ये वाला जो आपका स्काई ब्लू जो मैंने किया है बीच में, इस पोर्शन को अगर मैं निकाल लूँ तो बचेगा क्या हमारे पास? ये रेड वाला पोर्शन जहाँ पे गार्डन बनना है। तो वही तो उसी के लिए हमें अब क्या कैलकुलेट करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब रुपीज़ बताने कितने में बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो मतलब 625 में से 300 निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? गार्डन का एरिया बच जाएगा फिर। तो 625 माइनस 300 कितना हुआ? 325 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे गार्डन एरिया लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, गार्डन एरिया आ गया, बचा हुआ एरिया हमारा गार्डन एरिया हुआ। ठीक है, अब मुझे ये पता था कि 55 पर मीटर स्क्वायर से बन रहा है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगेगा? 55। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर मतलब पर मतलब एक होगा ना, पर मीटर स्क्वायर में आपका 55 रुपीज़ लग रहे हैं। और यहाँ पे कितना है? 325 मीटर स्क्वायर है। तो 55 का मल्टीप्लाई फिर 325 से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी वैल्यू कि 17,875 रुपीज़ लगेंगे टोटल जो आपका गार्डन एरिया बनने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ओह सॉरी ओके, ये तो समझ में आया ना आपको। 625 में से 300 माइनस किया, यहाँ पर हमें क्या गार्डन एरिया पता चला, क्योंकि ये आपका पूरे का एरिया था स्क्वायर वाला, और बीच में क्या था? हाउस था। तो हाउस को हम निकाल देंगे तो केवल रेड वाला पोर्शन बचेगा, वो गार्डन का होगा। तो इसलिए मैंने स्क्वायर शेप का जो प्लॉट था उसमें से हाउस शेप का जो रेक्टेंगल था उसको निकाल दिया, और बचा कितना? रेड वाला पोर्शन। वो कितना आया? 325। ठीक है, 325 आया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे बोला गया 55 पर मीटर स्क्वायर। खर्चा कितना हो रहा है? 1 मीटर पे 55 रुपये लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर 55 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 325 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर पे जब 55 रुपये लग रहे थे, 1 मीटर स्क्वायर पे 55 रुपये लग रहे थे, तो 325 पे एक के हिसाब से 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ एक पे मुझे वो 55 लग रहे थे, तो यहाँ पे 2 बोल दिया जाता, तो 3 बोल दिया जाता, तो इस तरह से बढ़ता जाता है ना। तो इसी तरह से 325 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 55 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 325 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए खर्च होने हैं। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमारी निकल के आएगी 17,875 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल कॉस्ट फॉर डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।